कहते हैं इंसान जितना मूर्ख होता है ना उतना ही ज़्यादा बोलता है, और जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और उनसे कहने लगा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा ने उससे पूछा, तुम क्यों परेशान हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज बुढ़ापे की अवस्था हो गई है मेरी, 70 साल उम्र है मेरी, पर मेरी घर में कोई इज्जत नहीं करता। मैं कुछ भी बोलता हूँ, कोई भी बात कहता हूँ, सब घर वाले बोलते हैं आप तो चुप ही करो, आप तो कुछ बोलो ही मत, मुझे कोई कुछ बोलने नहीं देता, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। तो महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी ही मेरी भी उम्र है, पर मैं यहाँ चुप करके बैठना चाहता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि महाराज थोड़ा और बोलो, 2 शब्द और बताइए। मैं यहाँ चुप करके बैठना चाहता हूँ तो लोग मुझे बोलने की जिद करते हैं, और तुम बोलते हो तो लोग तुम्हें चुप करने की जिद करते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं अपना अधिकतर समय मौन में गुजारता हूँ। मैं सिर्फ तभी बोलता हूँ जब बोलना उपयोगी हो या उससे किसी का भला होता हो। मैं ज़्यादातर समय चुप रहता हूँ, और चुप रहने की वजह से मेरे अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति हमारे बोलने की वजह से नष्ट होती है। ये कहानी हम सब लोगों की है। आपने देखा होगा जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना, कोई उसे सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, पर जो लोग चुप रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं, तो लोग उनको बहुत गौर से सुनते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, अगर ये बोल रहा है तो ज़रूर कुछ खास बात होगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है या आपको दूसरों से कम पता है। कम बोलने वाले लोगों में या ज़्यादा समय चुप रहने वाले लोगों में ये 7 खूबियाँ होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और ख़ास बनाती हैं। पहली खूबी, कम बोलने वाले लोग दूसरों को आकर्षक और रहस्यमयी लगते हैं। जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो अपने प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है या कम बोलता है वो दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। हम इंसान एक दूसरे की बातों से और शब्दों से ही समझते हैं, जज करते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तब लोगों को आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाती, और इसी से लोग आपको जानने के लिए आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वास्तविकता तो यह है, जो इंसान हर जगह बोलता है, ज़्यादा बोलता है, तो लोगों को ये लगने लगता है कि इस इंसान में थोड़ा दिमाग कम है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपने बारे में सब कुछ बक देता है, अपने बारे में सब कुछ उल्टी कर देता है। वो लोगों को पकड़ पकड़ के लोगों से बात करना चाहता है, अपनी बातें कहना चाहता है। इसलिए उसको देखते ही लोग उससे दूर भागने लगते हैं कि अगर इसने पकड़ लिया तो इसकी बकवास सुननी पड़ेगी, इसे झेलना पड़ेगा, सारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। और जो इंसान कम बोलता है वो दूसरों को स्पेस देता है ताकि दूसरे लोग भी उसके आगे अपनी बात रख सकें, और इसी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे बात करना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, कम बोलने वाले लोग अपनी बातों और शब्दों की वजह से कभी किसी लड़ाई झगड़े, किसी फसाद में नहीं फंसते। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं अक्सर उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल ही जाते हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं, जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, और वही शब्द, वही बातें आखिर में लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जिंदगी में अगर शांति चाहते हो तो कम बोलना सीखो, चुप रहना सीखो। और तीसरी बात, कम बोलने वाले लोग अकेले ही खुश रहते हैं, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसे खुश रहने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए रहता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान अगर अकेला हो जाएगा तो वो परेशान होने लगेगा, बोर होने लगेगा, क्योंकि वो अकेला खुश रह ही नहीं सकता। उसे अपनी बातें सुनाने के लिए कोई न कोई इंसान ज़रूर चाहिए। लेकिन जो इंसान कम बोलता है वो अपने आप में ही खुश रहता है। अपने आप को खुश रखने के लिए उसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चौथी बात, कम बोलने वाला इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो इंसान कम बोलता है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान रहना चाहिए। और कम बोलने वाले लोगों के लिए किसी भी काम पे अपना पूरा फोकस करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा बातें करता है ना, अक्सर आप देखना वो काम बहुत कम करता है।
जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, काम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी सारी एनर्जी अपनी बातों में ही ख़त्म कर देते हैं, तो काम करने के लिए उनके पास एनर्जी बचती ही नहीं है। इसलिए जो इंसान कम बोलता है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और पांचवी बात, कम बोलने वाले लोगों को ज़्यादा बोलने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि चुप रहना, शांत रहना एक समझदारी की झलक होती है, एक मैच्योरिटी की झलक होती है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसकी अपने आप इज्जत करते हैं। अगर कोई इंसान थोड़ा कम भी जानता है, लेकिन अगर वो शांत और चुप रहता है तो उसकी इज्जत हमेशा बनी रहती है, उसकी इज्जत पे कभी आँच नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा बोल के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ऐसी बातें निकल जाती है जिसकी वजह से लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं या हमें कम समझने लगते हैं। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। और छठी बात, कम बोलने वाले लोगों की बुद्धि की शक्ति ज़्यादा बोलने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति हमारे बोलने से ही नष्ट होती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनकी बौद्धिक शक्ति अधिक होती है। ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा समझदार बनते हैं, ज़्यादा सम्मान को प्राप्त करते हैं। हम सबके पास एक सीमित ऊर्जा है, या तो उसे बकबक करके बहुत ज़्यादा बातें करके नष्ट कर दें, या उस ऊर्जा को अपने काम पे फोकस करके ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें। और सातवीं बात, कम बोलने वाले लोगों को अक्सर सच्चे दोस्त ही मिलते हैं, क्योंकि आज के समय में ना हर इंसान चाहता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, लेकिन यह हर कोई खुद को ही सुनाने में लगा हुआ है, तो कौन किसको सुने। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वो लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तब आप उन्हें पसंद आने लगते हैं। आपके और उनके बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। जिस रिश्ते में ना लोग एक दूसरे को सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, वो रिश्ता ज़्यादा समय नहीं टिक पाता, या उस रिश्ते में उतनी खुशी नहीं होती। और जिस रिश्ते में लोग एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, वो रिश्ता ज़्यादा समय तक चलता है, और उस रिश्ते में खुशियाँ भी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं या शांत रहते हैं, औरों की तरह आपको बोलना नहीं आता, तो अपने आप को कभी कम मत समझना। आप दूसरे लोगों से ज़्यादा स्पेशल और ख़ास हैं।